चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों पर सुबह 9 बजे तक वोटिंग प्रतिशत क्या कुछ रहा, ये हम आपको बताते हैं। तो देखिए, दमोह में सुबह 9 बजे 13.34%, होशंगाबाद में सुबह 9 बजे तक 15.95%, खजुराहो में 13.44%, टीकमगढ़ में 13.36% रहा है। और छत्तीसगढ़ की यदि बात करें तो महासमुंद में 14.33% वोटिंग हुई, कांकेर में 17.52% वोटिंग हुई। तो ये आपको बता रहे हैं हम सुबह 9 बजे तक का वोटिंग प्रतिशत, जो कि आपकी टीवी स्क्रीन पर। मतदाता लगातार सुबह से ही अपने घर से बाहर निकल रहे हैं और लोकतंत्र के इस महापर्व में मतदाता बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, वोटिंग कर रहे हैं। और जो वोटिंग प्रतिशत अभी तक आया है, हालांकि सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे और मतदाता अपने मत का प्रयोग कर सकेंगे। और अभी तक 9 बजे तक यदि हम बात करते हैं तो उसका वोटिंग प्रतिशत आपके टीवी स्क्रीन पर है। लगातार लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं और लोग घरों से बाहर निकलकर लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा ले रहे हैं। जी हाँ, ये इस वक्त की बड़ी खबर है और आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको बता रहे हैं जिस तरह से आज लोकसभा चुनाव के दूसरे फेज का मतदान हो रहा है, यानी कि दूसरे फेज का काउंटडाउन शुरू हो गया है। और यहाँ पर आज 26 अप्रैल को जिस तरह का मतदान है, तो मतदान में हिस्सा लेने के लिए लोग पहुँच रहे हैं। और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते देश की प्रगति के लिए यहाँ पर बहुत ज़रूरी हो जाता है मतदाताओं को घर से बाहर निकलकर मत का प्रयोग करना। खजुराहो से हमारे साथ हमारे सहयोगी यहाँ पर जुड़ गए हैं, पुष्पेंद्र तिवारी। पुष्पेंद्र, खजुराहो में अभी किस तरह का वोटिंग प्रतिशत है और कैसा उत्साह यहाँ पर मतदाताओं में देखने को मिल रहा है, क्योंकि लोकतंत्र का आज महापर्व है। जी, खजुराहो में अभी तक वोटिंग परसेंट 13.44% हुई है। कहीं ना कहीं अभी मतदान घर से कम निकल रहे हैं क्योंकि शादियों का सीजन है और गर्मी की मार है, जिस वजह से मतदाता इक्का दुक्का पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं। लेकिन लगातार कंटिन्यू मतदान चालू है और लोगों की संख्या शायद शाम के पेज में ज्यादा हो सकती है। निश्चित तौर पर। और यहाँ पर यदि पुष्पेंद्र बात की जाए तो जो लोग मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं उनके जहन में आखिर क्या चल रहा है, किन मुद्दों को लेकर यहाँ पर लोग मतदान के लिए पहुंच रहे हैं? आपने बात की हो तो क्या कहना है मतदाताओं का? हमने मतदाताओं से बात की है, उनका सीधा सीधा एजेंडा है कि विकास और स्वास्थ्य के नाम पर वोट दी जाएगी। वही खजुराहो के अंदर एकमात्र प्रत्याशी है जो बीडी शर्मा काफी सशक्त लग रहे हैं। बाकी 14 अन्य प्रत्याशी है और ना तो धरातल पर दिखे, न ही कहीं प्रचार प्रसार में दिखे। एक मीरा यादव का गठबंधन में फार्म डाला गया था जो निरस्त हो गया, जिसके बाद एकमात्र कैंडिडेट बचते हैं बीडी शर्मा। वो लगातार इस क्षेत्र में बने रहे और लगातार प्रचार प्रसार करते रहे। वही मतदाताओं के जहन में भी कहीं ना कहीं यह है कि बीडी शर्मा की तरफा जीत हो रही है, तो वैसा उत्साह नहीं देखा जा रहा है। ठीक है, सामने दमदार कैंडिडेट ना होने की वजह से यहाँ पर भाजपा की जो राह है आसान नजर आ रही है, यानी कि बीडी शर्मा यहाँ से क्लीन स्वीप करते हुए नजर आएंगे। और वोटिंग प्रतिशत को लेकर क्या लगता है, क्योंकि अभी तो शुरुआती दौर है, तकरीबन ये समझ लीजिए कि अभी 11 बजे तक ही समय हुआ है, आगे शाम 6 बजे तक वोटिंग होनी है। आगे वोट प्रतिशत और कितना आगे पहुंच सकता है? और भाजपा जो लक्ष्य लेकर चल रही है हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाने का, उसमें कितनी कामयाब होती हुई दिखाई देगी यहाँ पर खजुराहो के बूथों में? जी बिल्कुल, मतदान बढ़ेगा, शाम तक बढ़ेगा, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया शादियों का सीजन चल रहा है और कल की काफी सारंग थी, तो कहीं ना कहीं मतदाता अभी घर से निकलेंगे नहा धोकर खा पी कर, वह मतदान करने जरूर पहुंचेंगे। वही बीडी शर्मा जी के द्वारा भाजपा की लगातार मीटिंग ली गई और जो उनके पोलिंग बूथ अध्यक्ष है उनसे स्पष्ट कहा गया कि हमारे सामने कोई मजबूत कैंडिडेट नहीं है, लेकिन अपने को मतदान प्रतिशत बढ़ाना है, क्योंकि पिछली बार उससे 12 तक का समय मिला था और 4,91,000 वोट से वो जीते थे। 8 लाख के आसपास उन्हें वोट परसेंट मिला था। वही इस बार उनका टारगेट है कि कम से कम 11 या 12 लाख वोट उनको मिले और उनके खाते में जाए। उसके लिए कम से कम 70% का मतदान कराना कहीं ना कहीं उनका लक्ष्य है और लगातार भाजपा के कार्यकर्ता लगे हुए हैं। और टैक्सी, मोटरसाइकिल और अगर वृद्ध लोग हैं तो उनको व्हील चेयर से मतदान केंद्र तक पहुंचा रहे हैं। निश्चित तौर पर, यानी पिछली बार का परफॉर्मेंस रिपीट कर पाना ये इस बार थोड़ी चुनौती लग रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पुष्पेंद्र जी।
उनकी जिम्मेदारी, क्योंकि जब हमने उनसे बात की तो बोल रहे थे कि पिछली बार हमारे सामने कांग्रेस का एक मजबूत कैंडिडेट था कविता राजे, जो ने काफी अच्छी टक्कर दे रही थी। इस बार उस सामने कोई मजबूत कैंडिडेट नहीं है, तो वो पिछली बार से उन्होंने 12 दिन इस सीट में सवाल निकाला था और ये 4,91,000 वोट से जीत ली थी। इस बार वो लगातार 5 साल एक्टिव रहे, तो कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका टारगेट है कि इस बार बी डी शर्मा की सीट कहीं ना कहीं 10 लाख के पार होना चाहिए। वही हमने आज के आर विधानसभा में जो विधायक है उनसे भी बात की, तो उन्होंने भी टारगेट बनाया कि बी डी शर्मा की देश के अंदर सबसे बड़ी जीत होनी चाहिए, और हर भाजपा का कार्यकर्ता हर पोलिंग बूथ तक पहुंचा है और वोट परसेंट बढ़ाने की कोशिश लगातार जारी है उनकी तरफ से। सबसे बड़ी जीत का जिक्र तो आप कर रहे हैं, और निश्चित तौर पर क्योंकि जिस तरह से सामने कोई मजबूत कैंडिडेट नहीं है यह भी बताया जा रहा है। इंडी गठबंधन की तरफ से एक अलग से यहाँ पर समर्थन दिया गया है, क्योंकि 2 बार जो है प्रत्याशी बदले गए। और यदि जो इंडी गठबंधन का प्रत्याशी है उसको लेकर यदि बात करें तो क्या लगता है, क्या माहौल यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है पुष्पेंद्र? जी, इंडी गठबंधन का प्रत्याशी थी मीरा यादव, उनका नामांकन रद्द हो गया था, लेकिन उन्होंने बाद में एक आरबी प्रजापति जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे उनको समर्थन दिया, लेकिन कहीं भी वो चुनाव मैदान पे नहीं दिखे, न कहीं भी उनके पोस्टर नहीं दिखे, कहीं भी उनके झंडे नहीं दिखे। और कहीं ना कहीं बी डी शर्मा तो लगातार बने रहे, उन्होंने अलग अलग समाज की मीटिंग ली, चाहे पाल समाज हो, चाहे कुशवाहा समाज हो, या पटेल समाज हो, या अन्य समाज हो। लगातार उन्होंने व्यवसायी संघ से भी मिले, और जो नए मतदाता जुड़े हैं उनकी भी अलग से मीटिंग ली, लेकिन बी डी शर्मा के अलावा और कोई भी प्रत्याशी जमीन पर नहीं दिखाई दिया। निश्चित तौर। और यदि बात करें, देखिए अगर हम विधानसभा की बात करें, 8 विधानसभाएं खजुराहो में आती हैं और सब पर भाजपा का कब्जा है, तो इसका फायदा भी बीजेपी को मिलेगा। चलिए, संपर्क हमारा टूट गया है पुष्पेंद्र से। तो आपको बता दें कि यहाँ पर खजुराहो सीट की हम बात कर रहे थे, और खजुराहो सीट जो है ये हॉट सीट है, और यहाँ पर सांसद वी.डी. शर्मा जो कि मध्य प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और यहाँ से भाजपा के प्रत्याशी हैं। और सबसे दिलचस्प बात यहाँ पर ये हो जाती है कि ये सीट जो है यहाँ पर भाजपा की राह बहुत आसान मानी जा रही है। इसकी 2 वजह है। एक तो 8 की 8 विधानसभाओं पर भाजपा का कब्जा है, और दूसरा वी.डी. शर्मा बड़े नेता हैं और भाजपा के फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं। और दूसरा कारण एक ये भी है कि यहाँ से इंडी गठबंधन का कोई मजबूत प्रत्याशी जो है वो सामने नहीं है। ये सीट पिछली बार भी भाजपा के ही पाले में रही थी, इस बार फिर यहाँ पर ये सीट तो भाजपा के ही पाले में जाएगी, लेकिन एक चुनौती जो है यहाँ पर वोट प्रतिशत बढ़ाने की, और इसी में भाजपा जो है वो जुटी हुई। पुष्पेंद्र हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए। पुष्पेंद्र, मैं आपसे ये सवाल कर रहा था कि इस खजुराहो सीट पर हमने विधानसभा चुनाव में देखा कि 8 की 8 सीट जो है वो बीजेपी ने जीत ली थी, तो यानी कि इस बार जब विधानसभा चुनाव का इतना अच्छा परफॉर्मेंस था तो लोकसभा चुनाव में तो और भाजपा की राह आसान होती हुई नजर आ रही होगी। जी, विधानसभा चुनाव में उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था और 8 के 8 विधायक भाजपा के जीते थे, लेकिन कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में कंपटीशन था। इस बार कंपटीशन नहीं है, तो भाजपा के कार्यकर्ता मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन जो विपक्ष का वोट है वो घरों से नहीं निकल रहा है। कहीं ना कहीं इसका फायदा तो होगा, लेकिन वोट परसेंटेज कम होगा। हम बात करें जिस तरह से विपक्ष की तरफ से भाजपा पर आरोप लगाए गए, खुद भाजपा के प्रत्याशी वी.डी. शर्मा पर आरोप लगाए गए कि इन्होंने जानबूझकर जो है यहाँ पर इंडी गठबंधन के प्रत्याशी का नामांकन निरस्त होने दिया। ये इसको लेकर एक बड़ी साजिश बताई गई। ये ऐसा आरोप और एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश जो है वो विपक्ष की तरफ से की गई ताकि पब्लिक के बीच एक सिंपैथी देखने को मिले। तो क्या इसका असर देखने को मिला? जी नहीं, जहां घोषणा हुई थी कि यह सीट गठबंधन से सपा के खाते में जाएगी, वही कहीं ना कहीं तय हो गया था कि इस बार मुकाबला और आसान हो जाएगा। मीरा यादव का अगर नामांकन रद्द भी नहीं होता तो कहीं ना कहीं वी.डी. शर्मा मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे थे, उनकी जीत फिर भी होती। लेकिन मीरा यादव का नामांकन रद्द होने के बाद कहीं ना कहीं वी.डी. शर्मा की जिम्मेदारी और बढ़ गई है कि अब उनके सामने कोई गठबंधन का कोई प्रत्याशी नहीं है, तो बड़ी जीत को तब्दील किया जाए। इसलिए वी.डी. शर्मा लगातार इस क्षेत्र में बने रहे और जितने भी स्टार प्रचारक मध्य प्रदेश के अंदर आए, उन्होंने एक बार खजुराहो जरूर विजिट किया। इन 8 विधानसभा सीटों की यदि हम सभी बूथों की बात कर लें तो पुष्पेंद्र, तो कभी कहीं किसी बूथ से ऐसी खबर निकल कर सामने आ रही जहां बूथों पर लोगों की नाराजगी देखने को मिल रही हो, मतदाताओं की, कि वो खुश ना हो
पार्टी से नाराजगी हो या फिर प्रत्याशी से नाराजगी हो? नहीं, अभी तक ऐसी कोई आई है, क्योंकि जैसे हमने आपको बताया मुकाबला एक तरफा और कहीं ना कहीं विपक्ष में भी विधानसभा में उन्होंने इतनी मेहनत की थी और उनका उन्हें रिजल्ट नहीं मिला था, तो विपक्ष ने भी कई बार ज्यादा शोर हल्ला शल्ला नहीं किया। और वही भाजपा मात्र एक ऐसी पार्टी रही जो लगातार प्रचार प्रसार भी करती रही और लोगों से भाजपा की स्कीम बताती रही, चाहे मोदी सरकार के द्वारा किए गए बड़े बड़े कार्य हो या बीडी शर्मा जो लगातार क्षेत्र में बने रहे। उन्होंने जैसे खजुराहो से भोपाल तक वंदे भारत जोड़ी, पन्ना के अंदर हीरा खदान को फिर से उन्होंने नए साल से शुरू किया और कटनी में लगे हुए कुछ सीमेंट फैक्ट्रियों को भी उन्होंने मंजूरी दी। खजुराहो एयरपोर्ट जो कई सालों से बंद थी, वहां टेनिस सेंटर को नई लाइब्रेरी चालू की। तो यही सारे कार्य है जो बीडी शर्मा ने किए और लगातार वो जनता के बीच पहुंचे। उन्होंने बताया कि खजुराहो लोकसभा जो इतना पिछड़ा हुआ था, मैंने बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाए और बड़े बड़े कार्य किए। अगले 5 साल अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं इसको एक बार फिर से दोहराऊंगा और कहीं ना कहीं खजुराहो की सत्ता बदलूंगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया पुष्पेंद्र, आप लगातार नज़र बनाए रखें, हम आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया। तो देखिए, ये खजुराहो सीट की हमने बात की, हमारे सहयोगी पुष्पेंद्र जो हैं वो लगातार सुबह से ही नज़र बनाए हुए हैं हर बूथ पर, और खजुराहो क्षेत्र में किस तरह की वोटिंग हो रही है, मतदाताओं में कैसा उत्साह है, लोग घरों से निकल कर जिस तरह से वोटिंग कर रहे हैं, पूरी जानकारी यहाँ पर देते हुए नजर आया। और उन्होंने ये भी बताया कि देखिए, ये सीट बहुत दिलचस्प है, यहाँ पर भाजपा के लिए राह बहुत आसान है और यहाँ पर मतदाता जो है वो भाजपा की डबल इंजन की सरकार में जो विकास हुए हैं उससे प्रभावित होकर कहीं ना कहीं वोट डालने जा रहा है। कहीं किसी तरह का कोई विरोध जो है वो यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। तो अभी तक आपको बता दें कि सुबह 9 बजे तक के वोट प्रतिशत की जानकारी हम यहाँ आपको देते हुए नजर आए। लोकतंत्र के इस महापर्व में जिस तरह से वोटिंग करने के लिए लोग निकल रहे हैं और हिस्सा ले रहे हैं, और एक जिम्मेदार नागरिक के नाते ये देश के हर नागरिक का की ये जिम्मेदारी भी है कि वो जाए, अपने मत का प्रयोग करे और देश की प्रगति में जो है वो अपना वोट ज़रूर डाले। और यही अपील न्यूज़ वर्ल्ड भी जनता से करता है कि घरों से निकलिए और जाकर मतदान कीजिए। तो मध्य प्रदेश सीटों की जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें दमोह, खजुराहो, रीवा, सतना और टीकमगढ़। यहां पर सुबह 9 बजे से लगातार मतदान जारी है। मध्य प्रदेश में 13.34% तक मतदान हो चुका है। जो है काफ़ी भीषण माना जा रहा है और जिस तरह से हमने देखा कि